वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को बजट पेश करने के दौरान जब ये ऐलान किया कि यूपीए सरकार के द्वारा लाया गया साल 2012 में एंजल टैक्स समाप्त किया जाता है, तो उद्योग जगत में एक खुशी की लहर देखी गई, क्योंकि उद्योग जगत इसे लंबे समय से हटाने की मांग करता रहा है। लेकिन सवाल है कि ये टैक्स कैसा था जिसे 12 साल बाद मोदी सरकार ने हटा दिया। आखिर इसे लाया क्यों गया था? इसके हटाने से स्टार्टअप और निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा? क्या इसके हटाने से भारतीय स्टार्टअप को बूस्ट मिलेगा या कालाबाजारी का धंधा चल पड़ेगा, जिसे रोकने के लिए इसे लाया गया था। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। एंजल टैक्स को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि इसे देता कौन है। क्या हम और आप जैसे लोग भी इसे देते हैं या ये टैक्स किसी खास लोगों पर लगता है? तो इसका जवाब है हाँ, ये टैक्स कंपनियों पर लगता है, उन कंपनियों पर जो गैर रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। दरअसल देश में दो तरह की कंपनियां होती हैं, एक रजिस्टर्ड और दूसरी गैर रजिस्टर्ड। यानी वो कंपनी जो शेयर मार्केट यानी सेबी में रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड कंपनी के अंतर्गत आती है, और जो कंपनी शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं है वो गैर रजिस्टर्ड कंपनी के अंतर्गत आती है। मान लीजिए कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया, शुरुआत के कुछ सालों बाद आपका बिजनेस चल पड़ा और आप चाह रहे हैं कि इस बिजनेस को और बड़ा किया जाए, एक शहर से दूसरे शहर में फैलाया जाए, लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं हैं। तो आप क्या करेंगे? लोन लेंगे, लेकिन लोन भी आपके मौजूदा बिजनेस के बाजार मूल्य के आधार पर ही मिलता है। तो ऐसे में लोन का पैसा पर्याप्त नहीं होगा कि आप जितना सोच रहे हैं उतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सके। क्योंकि आप रजिस्टर्ड कंपनी भी नहीं है कि आप सेबी के जरिए अपना शेयर बेचकर मार्केट से पैसा उठा लें और अपने बिजनेस को स्पेंड कर लें। तो अब आपके पास एक ही विकल्प बचता है, आप निवेशकों की तरफ रुख करेंगे। आप अपना आइडिया बताएंगे, अगर किसी निवेशक को आपका आइडिया पसंद आता है तो आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा। मान लीजिए कि आपका मौजूदा बिजनेस बाजार के हिसाब से 15 करोड़ का है और आपको निवेशक से 30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, यानी आपने अपने शेयर बाजार मूल्य से ज़्यादा पर बेच रहे हैं। तब इस स्थिति में आप पर एंजल टैक्स लगेगा। जैसे 15 करोड़ की आपकी कंपनी थी, आपको निवेश के तौर पर 30 करोड़ रुपए मिले, यानी 15 करोड़ रुपए अधिक मिले। तो इसी 15 करोड़ रुपए पर 30.6% के हिसाब से आप पर टैक्स लगेगा। और स्टार्टअप करने वाले पिछले 12 साल से इसी का विरोध कर रहे थे कि वो कैसे कैसे करके स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए निवेश लेकर आते हैं, और सरकार उस पर टैक्स लगाकर स्टार्टअप को हतोत्साहित कर रही है। क्योंकि टैक्स के रूप में अंततः निवेश का पैसा ही लगता है, जिससे बिजनेस को और बढ़ाया जा सकता था, लेकिन अब वो पैसा टैक्स के रूप में दिया जा रहा है। अब इसी टैक्स को सरकार ने खत्म कर दिया है। लेकिन अब सवाल है कि इसे लाया क्यों गया था? दरअसल इसे लाने के पीछे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था। इसके जरिए कंपनियां काले धन को सफ़ेद करती थी, कालाबाजारी इससे बढ़ गई थी, जिस पर लगाम लगाने के लिए यूपीए सरकार ने साल 2012 में इसे लाया था। दरअसल होता क्या था कि कोई भी सेल कंपनी अपनी अघोषित पैसे को भारतीय स्टार्टअप में लगाती थी, इससे उसका पैसा काला धन से सफ़ेद हो जाता था। क्योंकि इसको लेकर इससे पहले कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था जिसका फायदा सेल कंपनियां उठाती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बड़ी कंपनियां और बड़े बिजनेस घराने करते थे। वो अपने अघोषित पैसे को वो अपने ही रिश्तेदारों के द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप में लगाकर अपने काले धन को सफ़ेद कर लेते थे। इसमें विदेशी फंडिंग भी बड़ी समस्या थी, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या तेजी से बढ़ने लगी थी, जिसके बाद इस एंजल टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन अब इसके हटने से जानकारों का मानना है कि एक बार फिर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या बढ़ेगी, जिससे पार पाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। इस समस्या के निदान के लिए सरकार क्या उपाय करती है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इसके हटने से स्टार्टअप और निवेशकों ने ज़रूर राहत की सांस ली है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।